ओके श्रीका, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। राइट गाइस, इससे पहले कि क्लास थोड़ा सा आगे गुड करूँ, इवनिंग सर। मेरे को काफी टाइम से बॉदर कर रहा है। एक मिनट अर्नव, यार मेरे को एक क्वेश्चन डालो चैट बॉक्स में, मुझे थोड़ा सोच के बताओ इसका क्या आंसर होगा। और जेन्युइनली तुम यू आर द बेस्ट गाय टू आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, Sir, you're on mute. सजेस्ट अ सुटेबल एक्टिविटी टू रिड्यूस स्क्रीन टाइम ऑफ टुडेज किड्स। ये है Good क्वेश्चन, evening, sir. चैट बॉक्स में डालो। Suggest a suitable alternative or activity to reduce the screen time of today's students in a happy manner. सर करंट टाइम्स में हाँ, करंट टाइम्स क्या है बताओ। मैं इस पे रिसर्च कर रहा हूँ अभी। आई वांट टू फाइंड समथिंग गुड सो दैट विल हेल्प ऑल माय स्टूडेंट्स एंड ऑल अदर स्टूडेंट्स आल्सो। बताओ भाई क्या हो सकता है। चलो सोच के रखना, क्लास के बाद पूछ लूंगा, ठीक है। अभी क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट मी जस्ट, आई थिंक Sir, I have a ऑलमोस्ट doubt. Yeah, okay. Go ahead with the doubt. Any doubts before that? Before we go with the go ahead with the question, this thing, doubts. I'll take the doubts. Yeah. Ritvik Chandel is So, not how here. does fire create smoke? Sorry, How does fire create smoke? fire doesn't create smoke. Yes, it If you creates if you if sometimes. you have if you have a good quality burner, अभी खरीदा धनतेरस पे किसी ने। No, sir, not और that fire, not that fire. If I take woods and I burn it, or crackers, so how does it create the smoke? oh, that is a different thing. Uh, First, what is the first thing you said? So, woods. Woods. Okay. So, firstly, let us see what is smoke. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड पर्टिनेंट क्वेश्चन। तुम लोगों को काफी चीज से पता चलेगी, देखो बहुत लोग पता नहीं होंगी ये बातें। अरे ऋत्विक, अच्छा तू आ गया, सॉरी। ओके, राइट दोस्तों, स्मोक है क्या। पहली बात ध्यान रखना, हमारे घर में जो पीएनजी है, पाइप नेचुरल गैस, जो किचन में काम करते हैं जिसको यूज करते हैं, या एलपीजी है या सीएनजी है, जब भी ये तीनों गैस बर्न की जाती हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, एंड वी गेट हीट नेचुरली। लेकिन कभी भी देखना, गैस पे जब आप काम करते हैं, गैस पे रोटी बनती है तो धुआं नहीं निकलता उसमें से। और खासकर अगर आपका बर्नर नया है, सफिशिएंट ऑक्सीजन आ रही है होल्स में से, होल्स ब्लॉक नहीं है, तो आप देखना हमेशा ब्लू लाइट मिलती है आपको, ब्लू ब्लू फ्लेम मिलती है, और कोई स्मोक नहीं आता, नो स्मोक। मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक द कार्बन डाइऑक्साइड इज स्मोक। नो, इट इज नॉट स्मोक। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस, इट्स नॉट स्मोक। देन व्हाट इज स्मोक? स्मोक इज unburnt carbon particle. So when you are burning a paper, तो कम निकलता है धुआं, काफी कम निकलता है, मतलब नजर ही नहीं आता। पेपर जला के देख लेना। लेकिन जब आप वुड जलाओगे, एंड वुड इज व्हाट, वुड इज टोटली मेड अप ऑफ थ्री थिंग्स, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोकार्बन होते हैं, वुड इज है हाइड्रोकार्बन। जब हम वुड को जलाते हैं तो ऑक्सीजन कितना भी कर लो आप, उतनी ऑक्सीजन नहीं मिलती कि आपका पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड बन जाए। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनती है, साथ साथ अनबर्न्ट कार्बन पार्टिकल। ओके, होता क्या है अनबर्न्ट कार्बन पार्टिकल, ये हीट की वजह से ये हीटेड हो जाते हैं, हीटेड। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके साथ बैठ के, इसकी कार में बैठ के, इसके हेलीकॉप्टर में बैठ के ऊपर की तरफ चलने लगते हैं।
and then when you have this together, that is smoke, right? So अगर आप ध्यान दो शिका, कभी भी अगर आप एक अच्छी बर्न ड्राई लकड़ी को जलाओगे, तो धुआं कम निकलता है, और वही लकड़ी अगर कच्ची है, आधी जली आधी नहीं है, तो बर्न नहीं हो पाती, तो उसमें कार्बन पार्टिकल ज्यादा जाते हैं, तो वो धुआं ज्यादा निकलता है। दैट इज वन। क्रैकर्स के अंदर सीन अलग है। क्रैकर्स के अंदर जो डाला जाता है केमिकल्स, इसके अंदर सल्फर डाला जाता है और फास्फोरस, लाइट जलाने के लिए फास्फोरस चमकता है। तो व्हेन दीज बर्न, and because they burn so suddenly, there is no sufficient oxygen for that, so that's why you get so much of smoke from the crackers. Shrika, clear? Doubt? Yes, sir, clear. Okay, anybody else doubt? Sir, I also have a doubt. Yeah, okay, no, bolo. Yes, sir. Sir, what is meant by persistence of vision and how is this property of the eye used in movies? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार ये। चार्ली चैपलिन की पिक्चर देखी होंगी आप लोगों ने, बड़ा स्लो मूवमेंट दिखता है उसके अंदर, वो झटके में चलता है। चार्ली चैपलिन ऐसे दिखा, भागता दौड़ता वैसे दिखा। हमारी आईज के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्वालिटी है, and what is this is called persistence of vision. Anybody knows what is persistence of vision? Tell me. Sir, मैं बताऊं? Okay, बता सिया। Sir, the time the time on which the image can stay on the retina. Okay. So दोस्तों होता क्या है, ये हमारी आई जो कुछ देखती है ना, सबको पता है ये आईज का सॉकेट है, पीछे यहाँ रेटिना है। तो आईज में जो लाइट आती है वो यहाँ रेटिना पर गिरती है, और यहाँ पर रॉड और कॉन सेल्स होती है। रॉड सेल जो ब्लैक एंड व्हाइट को देखती है, और कौन सेल कलर को देखती है। होता क्या, जो लाइट इस पे पड़ती है ना अर्नब शर्मा, जब लाइट यहाँ पड़ती है रेटिना पे, यहाँ एक केमिकल एक्टिविटी होती है, और उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होता है, और वो इलेक्ट्रिक चार्ज हमारी जो ऑप्टिक नर्व होता है, ऑप्टिक नर्व की हेल्प से जाता है किसके पास, ब्रेन के पास, और ब्रेन के अंदर ये इमेज उस एरिया में देखी जाती है, इमेज ब्रेन तक पहुंचती है। ये जो एक्टिविटी हो रही है कि जब, और ये जो सेल है उसके बाद रिचार्ज करती है अपने आप को। रॉड सेल कौन सेल ना, एक बार आप पिक्चर बना दी उसके बाद रिचार्ज रिफ्रेश होती है, तो उसमें टाइम लगता है 1/16 सेकेंड। अगर आप अंधेरे में हैं और मैंने आपकी आंखों में टॉर्च मारी, और तब आप आंख बंद कर लो एकदम से, लेकिन आपकी आंखों में बहुत देर तक लाइट रहेगी कि नहीं रहेगी अर्नव? रहती है ना? Yes, sir. बहुत देर तक लाइट रहती है। चलो ये तो एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एक एग्जाम्पल है, मैंने आपके सामने बोतल दिखाई हुई और हटा ली, बोतल आई हटा ली, तो इसका विजन आपको 1/16 सेकंड तक नजर आता रहेगा। इसका मूवीज में यूज होता है। कैसे? मूवीज में जो फिल्म होती है, तुम लोगों ने शायद कभी देखी ना हो, हमने देखी बचपन में। जब मैं क्लास 3rd में था, तो मेरा एक दोस्त था, उसके फादर जो थे एक सिनेमा हॉल के मैनेजर थे, लोकेश नाम था उसका। मैं थर्ड या फोर्थ में था। वो बड़ा हीरो बनता था, अपने बड़े स्टाइल मारता था। वो क्या करेगा, वो अमिताभ बच्चन की पिक्चर है, उसको छोटा सा कुछ लेके आ जाएगा टुकड़ा। तो वो कैसे होती थी, वो ऐसे सीक्वेंस में रहती है, फिल्म ऐसी रहती है, यहाँ पे उसमें फिल्म बटी रहती है, ऐसे बटी रहती है, और उसमें पिक्चर है अमिताभ बच्चन की, ठीक है। तो अगर अमिताभ बच्चन किसी को पंच मार रहा है, तो पंच में यहाँ सबसे पहले वाले में पंच थोड़ा छोटा होगा, क्योंकि उसका हैंड अभी निकल रहा है इतना, फिर दूसरे में हैंड इतना निकल जाएगा, और तीसरे में उसका हैंड और निकल जाएगा, फोर्थ में पूरा निकल जाएगा। तो क्या होता है, जब कैमरा क्लिक कर रहा है ना फोटो, अमिताभ बच्चन किसी को पंच मार रहा है, तो जैसे अमिताभ बच्चन का हैंड ऐसे जा रहा है, तो पिक्चर क्लिक होती है, टक 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 क्लिक हो रही है, और वो पिक्चर बन गई अभी, ठीक। उसके बाद इसकी एडिटिंग वगैरह होती है। अब जब वो प्ले करेगा पिक्चर हॉल में आपके पास, मूवी थिएटर में बंदा, तो वो पहले आपको ये पिक्चर दिखाई जाएगी यहां तक हाथ की, फिर उसके 1/16 सेकंड से पहले ही, यानी 1/8 सेकंड मान लो, 1/10 सेकंड मान लो, यहाँ हाथ दिखाया जाएगा, फिर हाथ यहाँ आएगा। अब आपकी आंखों में पहली इमेज अभी बनी हुई यहां तक के हैंड की,
फिर दूसरी वाली आ गई यहाँ तक के हैंड की, फिर तीसरी आ गई यहाँ तक के हैंड की, फिर फोर्थ आ गई यहाँ तक के हैंड की। तो आपका जो आईज का जो विजन है उसको वो चीजें अलग अलग नहीं दिखाई पड़ती अगर 116 से कम टाइम रखा आपने, ठीक है। अगर 116 से कम रखा तो फिर आपको ऐसे दिखेगा, जैसे चार्ली चैपलिन की पुरानी पिक्चर है, यहाँ दिखेगा हैंड, फिर थोड़े सेकंड बाद यहाँ दिखेगा, फिर यहाँ दिखेगा। लेकिन अगर उसको जल्दी दिखाया जाए आपको तो आपको ऐसा लगेगा कि एक फ्री मोशन में जाना है। दिस कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ विजन एंड दिस इज यूज्ड इन द सिनेमास, मूवीज। I don't know. Okay, sir. And sir, I have One one upon more doubt. 1/16 second is a very important factor. Yeah, go ahead. Yes, sir. Sir, what is a vector quantity? What is a vector quantity? Okay. देखो एग्जाम्पल देता हूँ ना मैं आपको एक अच्छा सा। आप कभी भी देखो, एक फ्रिक्शन होता है, एक फ्रिक्शन एक फोर्स होता है, सबको पता है। फ्रिक्शन एक फोर्स है जो कि चीज को रोकता है। तो सपोज करो आपने फुटबॉल में किक मारी, सैंड के अंदर फुटबॉल खेल रहे हो आप, फुटबॉल जा रही है आपकी किक की वजह से, लेकिन उसका फ्रिक्शन जो है सैंड का और उसका वो उसको रोकेगा। तो फ्रिक्शन हमेशा काम करता है अपोजिट डायरेक्शन में। डाउट इज व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर, आपने फुटबॉल मारी इधर, आपके लेग का जो फोर्स है इधर लेके जा रहा है फुटबॉल को, और फ्रिक्शन उसको इधर लेके आ रहा है। तो आपके फोर्स में और फ्रिक्शन के फोर्स में एक चीज इंपॉर्टेंट है, क्या? कि आपको ये तो पता ही करना है कि मैंने कितने न्यूटन का किक मारा, लेकिन आपको ये भी ध्यान में रहेगा कि मैंने किस डायरेक्शन में मारा। तो फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। इसकी दो चीजें होती हैं, एक तो इसकी वैल्यू होती है, इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, 5 न्यूटन का फोर्स, और किस डायरेक्शन में मारा, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो एनी एक्टिविटी, एनी क्वांटिटी विच हैज गॉट बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन is known as vector quantity. So velocity is vector, acceleration is vector quantity, temperature is not a vector quantity, temperature is not vector quantity, right? So a quantity which has got a both direction as well as a magnitude is called vector quantity. हाँ राम, समझ आया? It's understood. ओके, चलो दोस्तों, ओके ओके, अभिनव ने कुछ एक सजेशन दिया। चलो भाई देखो, क्या कुछ तो करो यार, बताओ मेरे को। आई थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, वी कैन हैव अ लिटिल डिस्कशन ऑन दिस। जस्ट अभी तुम्हें सोचने का सर टाइम मिल गया होगा, तो मैं बोर्ड ड्रॉप सर करता मैंने हूँ। सर बहुत पहले सर मैंने कहीं देखा था सर, नहीं, फोन का सर ये ये स्टूडेंट की स्क्रीन तरफ टाइम। से आनी चाहिए, ये स्टूडेंट की तरफ से आनी चाहिए। इसको बोले भाई तू आजा चल ये कर ले, तो ही शुड बी हैप्पीली से ठीक है अभी थोड़ा बंद करता हूँ, चलो खेल। चेस चेस हो सकता है, चेस में बहुत खेलता हूँ, अपने बच्चों के साथ में कार्ड्स भी खेलता हूँ। ये है, हालांकि वो मुंह बनाते हैं तो फिर भी, लेकिन है कि कार्ड एक इंटरेस्टिंग सी गेम है, और चेस का गेम एक अच्छा गेम माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है ब्रेन के लिए। और क्या हो सकता है बताओ जरा। हाँ, मतलब वैसा खेल ले बंदा ना, वो तो डेफिनेटली अगर किसी के पास नहीं है सर तो है बाहर नहीं। जाके सर स्पोर्ट्स खेल ले सर, उसमें हाँ सर वो तो टाइम बहुत कंज्यूम हो जाता है सर जल्दी। सर हाँ, दो चलो तीन और घंटे बताओ। ऐसे ही निकल जाते हैं। ठीक है ठीक है, ओहो बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छे अच्छे व्यू आ रहे हैं, ठीक है ओके। सर ये सर बट सर एक हाँ, और एक सर आइडिया है सर, सेटिंग में जाके सर स्क्रीन का कलर एकदम फुल ब्लैक कर दो सर। तो जैसे ही 2-3 मिनट 10 मिनट 15 मिनट से ज्यादा हम फोन यूज करते हैं तो फिर खराब हो जाता है दिमाग, फिर यूज करने का मन ही नहीं लगता सर। नहीं वो तो भी वो एक तो आइडिया है। जिस बच्चे को मन नहीं कर रहा उठने का वो तो नहीं करेगा ना, और जिसका उठने का मन कर रहा है वो तो वैसे ही बंद कर देगा, बोले चलो चल चल खेलते। मैं कह रहा हूँ अपने मेरे को अगर कोई पूछे, पेरेंट पूछे, तो मेरे को बहुत पेरेंट पूछ रहे हैं रोजाना, मुझे फोन आते हैं पेरेंट्स के, सर कुछ करो बहुत टीवी हो रहा है इसका। मैं चाहता हूँ कुछ ऐसी वॉलंटरी चीज हो जाए, वॉलंटरी एक्टिविटी, बच्चे कहे ठीक है सर हम नहीं करेंगे, स्क्रीन कम कर देंगे, उस वक्त मम्मा को बोलो ये करने दे मेरे को, या पापा को बोलो मेरे को ये करने दे, वो पूछ रहा हूँ मैं तुमको। डालो डालो, मैं इसको यूज कर, मैं इसको अभी चैट में डालूंगा, नोट कर लूंगा चैट को, बाद में इस पर चलो ज्यादा टाइम है नहीं हमारे पास वेस्ट करने के लिए, फटाफट अपने नोट्स वो डाल दो। यूज मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखानी तुम्हें आज। यार ऋत्विक तावरी, ऋत्विक चंदेल, सब लोग डालो भाई। फ्रेंड्स तो बेस्ट है यार, फ्रेंड्स तो बेस्ट है।
फ्रेंड्स हों, खेलने को जाए बच्चा, साइकिलिंग कर ले, साइकिल ले, बताओ क्या क्या हो सकता है और क्या चीज पेरेंट दे सकते हैं जिससे बच्चा कहे सर ठीक है मामा आपसे थोड़ा स्क्रीन टाइम इतना कम, अब मैं इतने बजे से इतने बजे तक मैं सिर्फ ये करूंगा। ओके, चल, right, if this whatever comes to your mind please put it. I will go through this and go through your ideas. Okay, before I explain, let us go through the book and let us see how much we understand from the book. And this is not a normal book, it is not NCERT boring book, it is good book, अरिहंत की बुक है, अच्छी मानी जाती है, फिर भी देखो हमें अंडरस्टैंडिंग में उतनी क्लैरिटी नहीं आती। मैं नोट शेयर कर रहा हूँ। ओके, आज फिर अर्नब शर्मा से शुरू करूंगा मैं, सिंस ही इज माय न्यू स्टूडेंट बट ओल्ड फ्रेंड, ही इज अ वेरी ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन बट इज स्टूडेंट नया है मेरा। तो आपसे शुरू कर रहे हैं अर्नब शर्मा। ओके ओके अर्नब, आई एम प्रेजेंटिंग, आर यू रेडी टू रीड? Yes, sir. All right. Okay, guys, today we are going to focus on the male sexual reproduction system. Male parts, gonads बोलते हैं इनको. Gonads is the word used for sexual body parts of both male as well as female. Right. So male reproductive organs or male gonads. Yeah, please go ahead. In males, the reproductive organs include a pair of testes, singular testes, two sperm ducts, a penis, and various other parts as discussed below. Testes. These are paired, oval shape located outside the abdominal cavity in Scrotal sac. scrotal sac, which produce the male gamete, sperm, and male sex hormone testosterone. Testosterone. Yeah. Okay. Sperm, male gamete. It is a tiny, motile signal cell with a head, a middle piece of a middle piece of a tail, and the long tail helps it to move through the female tract. Okay. Okay. Right. Epididymis. Okay. Ritvik Chandel. सर आपका माइक म्यूट है। ओके ऋत्विक आप पढ़ें प्लीज। यस। एपिडिडिमस, एपिडिडिमस। Epididymis. It is colloid tube attached to the testes, which serve as the storehouse of sperm for the maturation. Fourth, sperm ducts vas deferens बोलते हैं इनको, vas deferens। This connect testes to the urethra in order to allow THC passage of semen. Fifth, semen secretion from various glands. Prostate, seminal vesicles, cowpers. Pours in sperm as it travels through the sperm duct. This mixture of secretion and sperm is called semen. Sixth, urethra. It is common passage of sperm and urinic. Seventh, penis is external male genital organ which transforms sperm into the vagina of female. Okay. अच्छा चलो मुझे बताओ मेरी जो क्लास के साथ, ये मेरा बहुत अच्छा बैच है, तुम लोग सब, व्हाट आई सी इज मोस्ट ऑफ यू गाइस आर क्वाइट इंटेलिजेंट, ओके, एंड यू आर प्रूविंग दैट बाय योर मार्क्स, बट फिर भी मेरे को अर्नव से पूछना, अर्नव कितना समझ में आया? अर्नव सिंह सर अंडरस्टूड। ओके, पूरा अंडरस्टूड या हाफ? सर पूरा, बस सर मेरे को एपिडिडिमस नहीं आया, लेकिन मैं अब समझाऊंगा तो पूरा ही समझ में आएगा। ऋत्विक चंदेल थोड़ा सा कितना समझ में आया है?
repetitive है इसमें यार। ओके, मैं सारे समझा दूंगा। ठीक है दोस्तों, अभी इसको छोड़ दो, अब मेरी बात पे ध्यान देना। इसको मैं दोबारा पढ़ाऊंगा, सब कुछ कनेक्ट हो जाएगा। ओके राइट, लेट अस स्टार्ट विद द पार्ट्स फर्स्ट। ओके, सो मेल गोनाड वर्ड यूज होता है, गोनाड्स। गोनाड मतलब सेक्सुअल पार्ट्स, सेक्सुअल और रिप्रोडक्शन पार्ट, बोथ सर्व द सेम पर्पस, सेक्सुअल और रिप्रोडक्शन, reproductive rather parts. Okay, let me start not with the sexual organ but something else. Can anyone tell me what are these? What is this shown here in the? मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। हाँ, what is this shown? Sir, kidneys. Kidneys. Okay दोस्तों, तो किडनी से दोस्तों दो ट्यूब आती हैं, एक इस किडनी से आती है, एक इस किडनी से आती है। ठीक है, इसको बोलते हैं यूरेटर। यूरेटर और यूरेटर जाके कहाँ मिल जाते हैं? दिस इज कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर। ये बॉडी के अंदर है अब तक। ओके, यूरिनरी ब्लैडर के आगे थोड़ा सा और बता देता हूं। ये कंफ्यूजन वाला एरिया में पहले से क्लियर कर देता हूं कि जहां कंफ्यूजन होने के चांस हो पहले क्लियर। ओके, अब यहां देखो, यहां से एक पार्ट निकलता है, ये ट्यूब निकलती है, इसको बोलते हैं यूरेथरा। यूरेथरा, यूरेथरा वो ट्यूब है जिससे कि आपका यूरिन पास होता है, मेल फीमेल दोनों के लिए। यहां तक का पार्ट मेल फीमेल का सबका सेम है, कोई इसमें चेंजेस नहीं है। ओके, नाउ अब हम आते हैं चेंजेस पे। चेंजेस कहां से शुरू होंगे, देखो। ओके, सो firstly let's start with the part which is the sexual part of the this guy. There is a testy here, testicles बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, and there is a testicle here. टेस्टिकल या टेस्टीज, ये बॉडीज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, दो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पहला रोल, टू प्रोड्यूस टेस्टेस्टेरोन, to produce testosterone hormone. It's a sex hormone. और इस हार्मोन का काम क्या है? ये जब when you are in the age of puberty, it starts getting produced that time and starts making those changes which are changes in boys and girls. So around 10 years, if you see 9-10 years, if there's a boy and a girl, it's difficult to tell the difference from the body. But after that, the changes start happening or happen because of testosterone. So फेशियल हेयर आने शुरू हो गए, थोड़े थोड़े मूछे बच्चों को आनी शुरू आती हैं, थोड़ा गले के अंदर जो साउंड बॉक्स है उसमें चेंजेस आते हैं, थोड़ा बॉडी बॉयज की शोल्डर्स थोड़े बड़े होने लगते हैं। ऑल दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन इज बीइंग रिलीज्ड इन द ब्लड स्ट्रीम। ब्लड में जा रहा है और ब्लड में जाएगा, पूरी बॉडी में जा रहा है, जहां जहां जिसका काम है। जिसका काम है आवाज को चेंज करने के लिए सेल बनाना, वो सेल बनाएगा। इसके लिए मूछों के बाल बनाना, वो मूछें बनाएगा। बॉडी की जो ग्रोथ करनी है वो करना है, ब्लड लेके जा रहा है सब जगह। और दूसरा काम क्या करता है ये? टू प्रोड्यूस स्पर्म। अब बात ये है कि पूरी बॉडी में जितनी सेल बन रही हैं वो सारी की सारी सेल जो है डाइप्लॉइड है। अकेला एक स्पर्म है जो कि हैप्लॉइड है। और कल हमने इस पर बात करी थी कि जब 26 पेयर्स टूटेंगे मेल के बॉडी के, बाकी सेल्स में तो 26 के 26 जले जाएंगे, लेकिन जब स्पर्म बनेगा तो उसके अंदर 23 ओनली क्रोमोसोम, पेयर नहीं होगा। तो ये बंदा बना रहा है स्पर्म्स। यहाँ पे स्पर्म बनते कहाँ हैं और कैसी इसकी स्ट्रक्चर होती है?
हर एक टेस्टी के अंदर 2.5 मिलियन ट्यूब्स होती हैं यहाँ पे, और ऐसी कॉइल टाइप की रहती है। इसके अंदर ग्लोब्यूल्स होते हैं, अलग अलग पार्ट होते हैं, इनको बोलते हैं एक पार्ट को ग्लोब्यूल। और इस ग्लोब्यूल के अंदर छोटी छोटी आपकी वो है ट्यूब्स हैं, छोटी छोटी ट्यूब्स हैं। कितनी? 2.5 मिलियन ट्यूब एक में, राइट? ओके, ओके, ट्यूब्स देख ली। उसके बाद इस इन ट्यूब्स के अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा है? स्पर्म हो रहा है। अच्छा, इसके बीच में जो 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 टेस्टिकल्स है ना, इनके ये एक सैक में होते हैं, एक सैक में ये, इस सैक को बोलते हैं स्कॉर्टम। स्कॉर्टम साफ लिख देता हूं। दिस सैक, दिस बैग, ये बैग है, एक स्किन का बैग है, इसको बोलते हैं स्कॉर्टम, SCORTUM, स्कॉर्टम। ठीक है। स्कॉर्टम के बीच में ना एक सेप्टम होता है जो इसको दोनों को अलग करता है, सेप्टम, सेप्टम। ओके, अब इसका काम है स्पर्मोजेनेसिस नाम का एक प्रोसेस होता है, उससे स्पर्म क्रिएट करता है। अच्छा, स्पर्म आ गए भैया। अब मैं यहाँ पे एक टेस्टी का अलग वो बनाता हूँ, टेस्टी। ग्लोब्यूल्स, और ये इसके अंदर छोटी छोटी ट्यूब्स, वेसिकल्स बोलते हैं इनको, वेसिकल्स या ट्यूब्स, वेसिकल्स, वेसिकल्स। ओके, ये हैं वेसिकल्स। ओके, scrotum is lying outside the body. Why scrotum is outside the body? Because inside the body temperature is more, outside the body temperature is less. And why outside body? Because low temperature is better for sperm production. Low temperature better for sperm production. Okay. ट्यूब्स, इन ट्यूब्स का नाम भी लिख दो, सेमी, सीमेन की वजह से इनको सेमी बन जाता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्स है। ओके, अब यहां जो स्पर्म बने वो प्रोडक्शन के बाद ऐसे फ्लो होते हैं, यहाँ चैनल होते हैं, इनसे चैनल से चले जाते हैं, और यहाँ ट्यूब्स होती हैं, और ट्यूब किससे कनेक्टेड होती हैं? दोज ट्यूब्स आर कनेक्टेड टू समथिंग कॉल्ड एपिडिडिमस। इस तरह की लंबी सी स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर ये स्टोरेज होती है, ट्यूब्स होती हैं इसके अंदर, एपिडिडिमस। इट इज अ स्टोर हाउस, ये स्टोर हाउस है ऑफ स्पर्म। स्पर्म बन गए, अब यहाँ पे वो स्टोर हो रहे हैं, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक सेक्सुअल इंटरकोर्स का टाइम है, मेटिंग का टाइम है, और उस वक्त बॉडी बना रही है, उतना टाइम नहीं है अपने पास, क्योंकि 300 मिलियन स्पर्म चाहिए प्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पे एपिडिडिमस के अंदर दोस्तों ये स्टोर हो गए। ठीक है, अभी एपिडिडिमस के ऊपर से, एपिडिडिमस से, ये एपिडिडिमस है आपकी, और यहां से एक एपिडिडिमस है, दोनों एपिडिडिमस है, ये दोनों को दोनों मिल जाती है, और यहां से एक ट्यूब होती है जिसमें अब ये एपिडिडिमस इसमें मिल जाएंगी दोनों। ओके, और ये दोनों आगे जाएंगे, एक यहां से निकलेगा, एक यहां से निकलेगा, इसको बोलते हैं वास डेफरेंस। ये जो ट्यूब है इसको वास डेफरेंस, और इसको स्पर्म डक्ट भी बोला जाता है, क्योंकि ये स्पर्म को कैरी करेगा, तो स्पर्म डक्ट, दो नाम इसके,
ओके, ये कैरी कर रहा है और कैरी करके दोनों कहां लेके जाएंगे इसको, स्पर्म डक्ट्स कैरी कर रहे हैं और कैरी करके लेके जाएंगे यूरिनरी ब्लैडर के पास। यहां तक लेके जाएंगे, इसको इधर से लेके चलते हैं। अब यहां जाने के बाद थोड़ा सा एक्टिविटी एक और होती है। क्या एक्टिविटी है? वो एक्टिविटी है ये जो यूरिनरी ग्लैंड है ना, इसके पास एक यूरिनरी ब्लैडर के पास एक छोटी सी ग्लैंड होती है, इसको बोलते हैं सीमेन ग्लैंड। नाउ देयर आर टू वर्ड्स व्हिच यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। बहुत लोगों को लगता है सीमेन और स्पर्म एक ही है। ना 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 ना, स्पर्म is a male testy. Sorry, it's a male what do you call gamete. Gamete. ये मेल गैमेट है स्पर्म। सीमेन का काम उसको हेल्प, सीमेन एक तरह से उसको कैरियर है, मैं बताऊंगा कैसे। तो ये जो आई दोनों की दोनों ना, ये ट्यूब, ये आई यहाँ पे, ये ट्यूब्स क्या होगा, यूरिनरी ट्यूब में मिल जाएगी, यूरेथ्रा में मिल जाएंगी ऐसे करके, ये इधर से आके, ये इधर से आके। लेकिन ट्यूब में मिलने से पहले स्पर्म डक्ट का, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, स्पर्म डक्ट जो है, ये आई हमारी वास डेफरेंस आई, यहां समझ लो इसके ऊपर एक यूरिनरी स्पर्म डक्ट है। ये स्पर्म डक्ट का जो भी रिलीज होगा वो यहां मिल जाएगा इसके अंदर। और यहां एक और चीज होती है, एक और ऑर्गन होता है मेल्स के अंदर, जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट। प्रोस्टेट ग्लैंड, ग्लैंड उन सबको बोलते हैं जिनके अंदर से हार्मोन्स निकलते हैं। तो सीमेन ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर भी दोस्तों यहाँ इसका कुछ सामान निकलता है, कुछ केमिकल्स निकलते हैं, मैं बताऊंगा क्या क्या निकलते हैं, वो भी इसके अंदर मिल गए। और इसके अलावा एक और छोटा सा पार्ट होता है जिसको बोला जाता है बल्बो यूरिनरी ग्लैंड, BUG। एक और होती है छोटी सी यहाँ पे, इसको ज्यादा डिटेल में नहीं बताता। इसका काम सिर्फ लुब्रिकेशन है, जब एक्साइटमेंट हो मेल्स को तो उनका लुब्रिकेशन हो जाए पीनस का। एक तो ये वर्ड को ध्यान से रखना, इसको पेनिस नहीं बोलता, बोलना नहीं बोलना है, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पीनस होता है। ये है स्पेलिंग ऐसी है, बट इट इज टू बी प्रोनाउंस एज पीनट्स। पीनट्स समझ लो, टी साइलेंट है, कॉल्ड पीनस। ओके, तो इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखना ये। ओके, अब दोस्तों यहां से चले स्पर्म, वास डेफरेंस से होते हुए यहाँ पहुंचे, यहाँ किस में मिल गए, वो जो यूरिनरी ट्यूब थी, यूरेथ्रा था, उसमें मिल गए। लेकिन मिलने से पहले सीमेन ग्लैंड ने अपने सीमेन बना के डाल दिया, और प्रोस्टेट ग्लैंड ने अपना माल डाल दिया इसके अंदर, और BUG ने अपना माल डाल दिया, जो जिन्होंने बनाया अपना प्रोडक्शन करा इसके अंदर डाल दिया। और अब सीमेन हमारे यहां से होते हुए आते यूरेथ्रा। अच्छा, यहां से पीनस स्टार्ट हो जाता है, मेल पीनस स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, समवेयर हियर, एंड दिस इज द exit for the urine and sperm both, दोनों यहां से। ओके, यहां से आपका पीनस स्टार्ट हो गया, ये पीनस मान लो। ओके, और क्या बताना मुझे आपको, सेमिनल ग्लैंड बता दी, हम बता दे। पीनस के बारे में थोड़ा सा बता दूं, पीनस हैज गॉट थ्री सिलेंड्रिकल ट्यूब्स होती हैं, ट्यूब्स। और ये जो है ये स्पॉन्जी होती हैं, स्पॉन्ज की तरह होती हैं। जैसे स्पॉन्ज के अंदर पानी भर दो ना तो सब फूल जाएगा, तो इनके अंदर ब्लड, बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है। व्हेन मेल एक्साइटमेंट इज देयर, सो ब्लड की वजह से ये पेनस की जो तीनों शाफ्ट है उनमें ब्लड भर जाता है, एंड अ मेल्स अचीव समथिंग कॉल्ड एन इरेक्शन। Why is erection important? Because for erection, the penis has to deliver the sperms into the female body. So if it is not erect, it cannot enter the female body because there is a canal there, there is a vaginal canal there. तो उसके लिए erect होना पड़ेगा। और erection helps in
penetration. Okay, this I will explain day after next to next class, because next class I have to tell you the female part. Okay, यहाँ हो गया, ये हो गया, ओके। अब थोड़ा थोड़ा काम देख लेते हैं इन सबका, क्या क्या इनकी फंक्शनिंग क्या है। टेस्टिकल्स ने तो स्पर्म बनाए, नो प्रॉब्लम। सीमेन ग्लैंड ने सीमेन बनाया है। सीमेन किस लिए चाहिए भैया? सीमेन क्या करता है, स्पर्म्स को ना बहुत सारा फ्लूइड दे देता है तैरने के लिए, ताकि उसके अंदर तैर सके। उसकी टेल होती है, तैरने के लिए अगर लिक्विड नहीं होगा तो तैरेगा कहाँ पे? तो उसको बहुत सारा फ्लूइड दे देता है। सो उससे मोर्टेलिटी इंप्रूव हो जाती है, यानी कि उसका मूवमेंट इंप्रूव हो जाता है सीमेन। दूसरा, सीमेन के अंदर जो एक प्रॉपर्टी होती है कि फीमेल की जो क्या बोलते हैं उसको, डिफेंस मैकेनिज्म है ना, इम्यूनिटी सिस्टम है, उसको वीक करता हो। तो वीक फीमेल इम्यून सिस्टम, पूरी बॉडी में नहीं, सिर्फ वेजाइना में। क्योंकि फीमेल जो बॉडी है, उनको मेल ऐसे लगता है कि ये कोई बाहर का अटैक है, इन्वेडर है फीमेल बॉडी की। तो बहुत सारे स्पर्म जो है किल कर दिए जाते हैं फीमेल बॉडी के द्वारा। थर्डली, it helps sperm to stick to vaginal wall. क्योंकि स्पर्म, बहुत सारे स्पर्म जो होते हैं, when the male female gets up, most of the semen they are thrown out, ड्रेन हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं बॉडी से उसकी, फीमेल की। तो वो ना हो, एक अच्छा फर्टिलाइजेशन पॉसिबल हो पाए, उसके लिए सीमेन हेल्प्स टू स्टिक टू द वेजिनल वॉल्स। ओके, ये तो काम हो गया इसका, सीमेन ने जो काम किया है। ओके, प्रोस्टेट का काम बता देता हूं मैं भी। प्रोस्टेट क्या करता है? प्रोस्टेट इज अ मसल, प्रोस्टेटिक ग्लैंड इज अ मसल। So what happens is, you guys are too young to experience this. When you grow up, you'll know that in ejaculation, male ejaculation, sperm is thrown out of the body in spurts. ऐसे वो इसलिए कि when the penis enters the female body, nature wants that the sperm should be thrown with the force towards the inside the female body. कल मैं female body बताऊंगा next class में. Then I'll explain to you there is something called cervix. Cervix is the mouth of the uterus, which is closed. It only opens at particular time. I'll tell you what is that. That is 14 days after the period. And when it opens, that is the time the female has got the maximum possibility of fertilization. So as तरह force के साथ उसको मारना है तो हमको, so that it enters the, it crosses the cervix and enters the ureter, ये अपना example में अभी, where the child is carried by the female. Okay, uterus. Now, so what is the prostate gland doing? It is a muscle. It contracts and expands. And what is the purpose? To throw out sperms with a force. Throw out sperms with a force. Okay. So दोस्तों ये काम है। ये जो BUG है, बल्बो यूरिनल ग्लैंड, ये BUG, बल्बो यूरिनल ग्लैंड, इसका काम सिर्फ इतना है कि इंटरकोर्स के टाइम पे, मीटिंग के टाइम पे, टू प्रोवाइड what do you call lubrication to the penis or penis. This is what. So this is the entire system, right? So we have no doubt in what are testicles. We have no doubt what is scrotum. We have no doubt कि इसको बीच में सेपरेट करने वाला एक सेप्टम, एक वॉल है. We have no doubt कि भाई टेस्टिकल के अंदर ग्लोब्यूल्स होते हैं, इसके अंदर ये वेसिकल्स होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्स होती हैं, जिसके अंदर की स्पर्म प्रोडक्शन होता है। स्पर्म प्रोड्यूस होने के बाद ट्यूब की मदद से एपिडिडिमस में चले जाते हैं, वहां पे स्टोर रहते हैं।
जब तक कि उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, जब तक कि मेटिंग नहीं होगी सेक्सुअल इंटरकोर्स में, वहां बैठे रहेंगे। जैसे ही इनका जैसे इंटरकोर्स का टाइम होता है, then they start moving from here. Okay, one more thing is that स्पर्म के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं ना, वो एक्टिवेट कर देते हैं स्पर्म को। स्पर्म को क्या करते हैं? एक्टिवेट। अदरवाइज उससे पहले स्पर्म एक्टिवेट नहीं है। स्पर्म एक्टिवेट। उसके बाद ये यहां चले गए, देन ये सब यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर फिक्स है सब कुछ। तो यहाँ पे एक सीमेन ग्लैंड है, जिससे कि सीमेन इसके अंदर जाएगा। सीमेन के काम हम डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ से प्रोस्टेट ग्लैंड से भी कुछ माल जाएगा इसके अंदर। वो क्या करता है? वो भी वही करता है कि जो फीमेल की जो इम्यून सिस्टम है उसको थोड़ा सा डाउन करता है। समवट सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर जस्ट टू स्ट्रेंथन द सीमेन। एंड देन बीयूजी से थोड़ा सा लिक्विड यहाँ मिलता है, एंड देन यूरिनरी ट्यूब से होता हुआ, यानी कि यूरेथ्रा से होता हुआ ये penis में आता है। Penis outside is got 3 cylindrical tubes in which blood is thrown in whenever there is a sexual excitement. और this is how at the time of intercourse all these things will be pushed out from the body, semen will be pushed out. अब हम उस चीज को दोबारा पढ़ने वाले हैं, और दोबारा पढ़ने के बाद now we will understand the function of each particular part. अब एग्जाम में MCQ आए, कुछ आए, तुम लोगों से गलती नहीं होगी। I am very sure of that. Right? Let's read this once again. Abhinav. Okay, can you read, Abhinav? I'm presenting the screen. Same thing we'll read again. Abhinav. अभिनव कहाँ है? क्लास में है कि नहीं है? ओके, ऋत्विक तावरी। ऋत्विक तावरी, मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब ध्यान आराम से पढ़ना सब लोग भाई, अभी तो समझो, अब सब कुछ समझ में आएगा। हाँ। Male reproductive organs. In males, the reproductive organs include a pair of testes, singular testis, 2 sperm ducts, and a penis, and various other parts as discussed below. Testes. These are paired, oval-shaped, located outside the abdominal cavity in scrotal sac, which produce the male gamete, sperm, and male sex hormone, testosterone. Okay. दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन के फंक्शन में मैंने बता दिए। All the sexual changes in the body will start because of testosterone, and testosterone is the one. Testosterone will tell itself to the all these tubes by start producing sperm now. Females are born with the eggs. A female child when it's born, it has got millions of eggs in her body already there. They mature later, but in males, sperms have to be produced. Okay, read sperm. Sperm, male gamete. It is a tiny, motile single cell with a head, a middle teeth, and a tail. The long tail helps it to move through the female tract. Okay, epididymis. Epididymis. It is a coiled tube attached to the testis, which serves as the storehouse of sperms for their maturation. Sperm duct or vas deferens. Vas deferens. These connect testes to the urethra in order to allow the passage of semen. तो एक मिनट होल्ड करना दोस्तों। तो हमने क्या देखा था? हमने देखा था स्पर्म डक्ट्स क्या करती हैं, सीमेन को ले जाएंगी यहाँ पे, और किससे मिल जाएंगी? फाइनली यूरेथ्रा से मिल जाएंगी, जो कि हमारा यूरिनरी ट्यूब होती है, इससे कि हमारा यूरिन बॉडी से बाहर नहीं। तो फाइनली वॉस डेफरेंस के अंदर मिल जाएगा और इसके अंदर स्पर्म डाल देगा। ओके, यूरेथ्रा। सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं होगी। ओके, सॉरी। या गो अहेड प्लीज। यूरेथ्रा के बाद और पीनस, 2 पॉइंट बचे हैं। ऋत्विक की पढ़।
सर सेवन भी बचा है अभी. अच्छा पढ़ दे फिर. Semen. Secretions from various glands, prostate, seminal, vesic, vesic, कैसे पढ़ना है इसको? वेसिकल Seminal सेमिनल vesicle वेसिकल and मतलब सेमिनल ग्लैंड. कहाँ गई? ये रही सेमिनल ग्लैंड, इसको मैंने सेमिनल ग्लैंड. ये and corpus. कोपर्स को Pores छोड़ in दो, अभी ये भी एक छोटी सी ग्लैंड होती है. वो ये तो 11th 12th में जाके बच्चे पढ़ते हैं, तो इसको अभी के लिए छोड़ रहा हूँ मैं. मेन बताया मैंने. हाँ. pores in sperms as it travels through the sperm duct. This mixture of secretions and sperm is called semen. Urethra. It is common passage of sperm and urine. Penis. It is external male genital organ which transfers sperms into the vagina of penis. Okay. Now let us discuss a little bit about the structure of sperm. So since sperm is the most important cell in the human body, because if there is no sperm, there will be no, what do you call, no human race or any race for that matter, no animal or whatever, it will not be there. Most of us exist, in fact all of us exist because of this particular uh, sperm cell. All right. Now, sperm cell design is mostly same in most of the creatures. It has got a special kind of a head. It's slightly blunt but curved. Curved इसलिए कि फाइनली इसको एग के अंदर जाके घुसना है, ओवम में जाके एंट्री मारनी. Okay, and then there is a centerpiece here. And then this will be, it turns into a kind of a tail. Head, centerpiece and tail. Now, the DNA material is here in the head. This is called gene material और जीनोम. वो यहाँ है भाई. और इसका जो हेड है, इट हैज गॉट स्पेशल बायोकेमिकल्स. हियर. ये बायोकेमिकल जब ये एग में एंट्री करेगा तो ये यहाँ पे चेंज हो जाता है, इसके अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं. दैट आई विल एक्सप्लेन लेटर. सो इट हैज गॉट अ बायोकेमिकल layers. What is the job of centerpiece? Centerpiece के अंदर खाना पीना. Centerpiece के अंदर इसका फूड स्टोर होता है. For the duration when it is not like it is moving from the male organ, or let it start moving from the vas deferens, epididymis में गया, वहां से जब उसके अंदर यूरेथ्रा के अंदर मिक्स हुआ, फिर मेल बॉडी को छोड़ दिया, फीमेल बॉडी में ट्रेवल कर रहा है. क्योंकि ये इतना छोटा पीस है, इसके लिए वो बहुत बड़ा डिस्टेंस है. For that distance, it requires energy. Energy will be given by some food. Where is the food? Food is here. Centerpiece. And what is the tail doing? So tail, just like a snake or just like a fish, it helps it to move ahead. So tail helps in moving ahead. When the intercourse takes place, there in this journey, around 300 million sperms leave on this journey. Many of them die. Why die? Because the female body thinks these are invaders. So they die due to female immunity and acidic nature of the vaginal area. Okay.
मैनी ऑफ देम डाई। बोलोगे सर इतने डाई, उसका रीजन क्या है ना, हम चाहते हैं कि सबसे फिटेस्ट स्पर्म पहुंचे एग के पास। हर एरा वरा नत्था खरा पहुंच जाएगा तो एवोल्यूशन नहीं होगा, बेस्ट ऑफ द ऑफस्प्रिंग विल नॉट कम आउट, राइट। तो बहुत सारे यहाँ पे मर गए। उसके बाद सर्विक्स के अंदर जो एंट्री करनी है, क्योंकि वो क्लोज्ड एरिया है, यहाँ पे ये क्लोज है वेजाइनल वॉल्स के पास, यहाँ पे दिस इज सर्विक्स, दिस इज योर यूट्रस एंड these are the vaginal walls here। यहाँ से एंट्री करी, ये बंद है, तो सर्विक्स में बहुत सारे मर जाते हैं। अच्छा सर्विक्स थोड़ा बहुत खुला हुआ है तो कुछ निकल जाते हैं उसमें से, एंड देन दे आर ट्रेवलिंग थ्रू द यूट्रस। तो अच्छा यूट्रस की जो लाइनिंग है, यूट्रस लाइनिंग में बहुत सारे मर जाते हैं। कल मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि जो फीमेल ओवेरी होती है उसकी फेलोपियन ट्यूब, 2 ट्यूब होती हैं, एक ओवेरी यहाँ होती है, एक ओवेरी यहाँ होती है, और बीच में ही यूट्रस होता है। तो ऐसा कुछ नेचर का कुछ रेगुलेशन ऐसा है कि 1 महीने में एक एग रिलीज होता है बस। एक बार ये वाली ओवेरी निकालती है और एक बार ये वाली ओवेरी निकालती है। अब जब ये स्पर्म आ रहे हैं, इनको पता ही नहीं कौन सी ओवेरी में एग है, तो 50% इधर चले जाएंगे, 50% इधर चले जाएंगे ऑलमोस्ट। तो ये जिधर एग ही नहीं हो तो बेकार ही हो गया, उनका तो आना ना आना बराबर हुआ। जिधर एग है उधर जा रहे हैं लोग। और यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब के अंदर सीलिया होता है। सीलिया का काम क्या है कि एग को यहाँ से ले जाना और इसको यहाँ तक लेके आना। अब वो आगे के मूवमेंट को सपोर्ट करता है, बट इस बेचारे को तो उल्टा जाना है, इसको तो उल्टी डायरेक्शन में तैरना है। तो इसके अंदर वही स्पर्म सक्सेसफुल होगा विच इज गॉट द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी एंड मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटी, because it has to swim against the cilia and then finally reach the egg। एग के पास से पहुंचते पहुंचते लाइक आई टोल्ड दैट डे 300 मिलियन जो थे, अराउंड 50 के करीब स्पर्म्स बचते हैं सिर्फ। और इनमें से भी जो सबसे आगे होगा, सबसे लकी होगा, वो ही बंदा जाके फर्टिलाइज करेगा फीमेल एग को। Okay, so this once I explain the female reproduction system tomorrow to you, this will become amply clear, and then there will be no doubt in your mind regarding the process of fertilization or regarding the process of reproduction in humans, whether it be class 9th or whether it be class 10th. Okay, now guys, any doubt? Abhinav, so far anything you want to ask? No sir। Ritvik Chandel? No sir। Arnav Sharma, clear? Arnav Sharma? Yes sir। Clear so far? Yes sir, yes sir। तुम क्या कुछ साथ में कुछ देख तो नहीं रहे हो? क्लास में ध्यान रखो भाई अर्नव, आने से फायदा नहीं होगा मेरी क्लास का। अर्नव सिंह, एनी डाउट? सर क्लियर। जिया, प्रभगुण, ऋत्विक, कंफर्म करो भाई सब लोग। हाँ प्रभगुण, ऋत्विक क्लियर, शिरका क्लियर। मैं वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी। ओके हाँ, वीडियो देख लेना और ये फोटो तो मैं भेज रहा हूँ, इसको ये बना लेना, नोट्स तुम्हारे काम आने वाले। 9th 10th में मुझे थैंक करोगे तुम लोग, ये तुम्हारा ये पार्ट बच जाएगा इजीली। सिया, तस्मिया? Yes sir, clear। क्लियर, तस्मिया क्लियर? Yes sir, clear। चलो ठीक है, तो tomorrow, not tomorrow तो मैम will take the class, I will make you practice maths। Monday class I will explain to you the female system, and that same day I will tell you the fertilization, and then we can close this chapter after 2 classes maybe। Right guys, any doubts comes to your mind, please send it to me, share it with me, and ask me in the next class if you not asked me earlier। See you, we meet tomorrow। I'll try to upload the video as fast as possible। Chalo, bye 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 sir। bye bye Bye। bye 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 sir, good night। Chal, chal, chal। Yeah, good night guys।